हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। और देखिए, हम लाइव आ चुके हैं, आप सभी लाइव आ जाइए, ठीक है। और देखिए, कल आपका द्वितीय पाली में क्या है, सोशल साइंस का क्या एग्ज़ाम होने वाला है। सोशल साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है, त्रैमासिक परीक्षा, ठीक है। इसके लिए हम लोग आज वायरल ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं, ठीक है। तो अपने अपने दोस्तों को इन्वाइट करके बुला लीजिए ताकि वे भी इसको देख सके, ठीक है। वी ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं और कल के एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन यहीं सेट करने वाला है, ठीक है। तो तैयार हो जाइए देखने के लिए, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। और बताइए, आपने कल जो एग्ज़ाम दिया, कल आपने किस चीज़ का एग्ज़ाम दिया। तो आपने दिया हिंदी का और प्लस में दिया संस्कृत का, ठीक है। तो आपका एग्ज़ाम कैसा गया, आपका एग्ज़ाम कैसा गया ज़रूर कमेंट करके बताइए। चलिए, हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आइए, पहला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है जी, यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, ठीक है। यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। और देखिए, 2024 में यह क्वेश्चन पूछा भी गया था, तो याद रखिएगा यूनान को, ठीक है। किसको कहा जाता है, यूनान को कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था, ठीक है। प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था। तो डेट याद रखिएगा 1864 ईस्वी, ठीक है। 1864 ईस्वी में हुआ था। चलिए, नेक्स्ट है, इटली का एकीकरण बताइए। ये क्वेश्चन भी बार बार आता है और देखिए 24 में ये भी पूछा गया था, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था। तो याद रखिएगा 1871, ठीक है। 1871 में पूर्ण हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, लुई फिलिप किस देश का शासक था। लुई फिलिप किस देश का शासक था। तो याद रखिएगा फ्रांस का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लगभग 50 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। कितने देखने वाले, 50 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, आइए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, नेक्स्ट पूछा गया है, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था। मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था। तो याद रखिएगा जर्मनी, ठीक है। ब्रिटेन था, फ्रांस था और रूस था, ये तीनों था, लेकिन जो जर्मनी है वो नहीं शामिल था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोहेमिया बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया। किस देश के अधीन था जी, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना। विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना। तो याद रखिएगा जर्मनी का सम्राट बना, ठीक है। चलिए, और देखिए, इसका सब्जेक्टिव का क्लास आप लोगों का सुबह होने वाला है, ठीक है। सुबह होने वाला है, तो ज़रूर लाइव में सेशन में जुड़िएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लुई 16वें को फांसी कब दी गई, ठीक है। लुई 16वें को फांसी कब दी गई। तो 1993 में, ठीक है। 1793 में, सॉरी बच्चों, 1793 ईस्वी में दिया गया, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, फोर्ट संडम फोर्ट संडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया। तो याद रखिएगा जापान ने। किसने किया था, जापान ने क्या किया था, सलेंडर। बोलते हैं ना, जैसे कि पुलिस आई और चोर बोला क्या, सलेंडर, मुझे पकड़ लो, मुझे मारो नहीं, ठीक है। तो यह किसने किया था। तो याद रखिएगा जापान ने किया था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सार्डिनिया का राजा कौन था। सार्डिनिया का पूछेगा राजा कौन था। तो याद रखिएगा विक्टर इमैनुएल राजा था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था। नायक अगर पूछे तो याद रखिएगा मेजनी काबूर और गैरीबाल्डी, ये तीनों था, ठीक है। मेजनी काबूर और गैरीबाल्डी, ये तीनों था। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा इनमें से सभी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पूछा गया है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया है। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया है। तो याद रखिएगा बिस्मार्क, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, बिस्मार्क। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटरनिक कौन था। याद रखिएगा मेटरनिक कौन था। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया का चांसलर, ठीक है। कौन था, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था,
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे, ठीक है। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे, तो याद रखिएगा 5 कोड थे। कितने कोड थे, 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया, तो याद रखिएगा लौसने सम्मेलन, ठीक है, लौसने सम्मेलन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण क्या हुआ था, पूर्ण हुआ था, तो याद रखिएगा ये इटली का एकीकरण पूर्ण करने में इन 3 लोगों का महत्वपूर्ण क्या है, योगदान रहा है, मेजनी, काउंट काबूल और विक्टर इमैनुएल, ठीक है। चलिए यानी कि ऑप्शन नंबर डी मार दीजिएगा इनमें से सभी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, चलिए आगे चलते हैं, 1 मिनट रुकिए, हाँ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीगेल किस देश का दार्शनिक था, तो याद रखिएगा जर्मनी का। हीगेल किस देश का दार्शनिक था सर जी, तो याद रखिएगा जर्मनी का दार्शनिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था, और देखिए 2023 में यह पूछा भी गया था, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो याद रखिएगा राजतंत्रों को क्या करना, पुनर्स्थापित करना, ठीक है, पुनर्स्थापित करना, ये उसका उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, ठीक है। तो देखिए फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो 1789 में, ठीक है, 1789 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, आपसे पूछेगा जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो देखिए जेना विश्वविद्यालय कहाँ है जी, तो जर्मनी में, कहाँ है, जर्मनी में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसुट का संबंध किस देश से है, किस देश से है, तो हंगरी, किस देश से है जी, हंगरी से है सर जी, हंगरी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन, ठीक है, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था, ठीक है, आपसे पूछेगा वियना सम्मेलन का अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष कौन था, तो याद रखिएगा मोटरनिक, ठीक है, याद रखिएगा मोटरनिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था फ्रांस जब झिटका झिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है, तो याद रखिएगा ऐसा मेटरनिक जी कहे थे, कौन कहा था, मेटरनिक जी। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, तो याद रखिएगा पुनर्जागरण, ठीक है, पुनर्जागरण से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन हुआ था, अब बताइए वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो 1815 ईस्वी में, ठीक है, 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था क्या हुआ, लागू हुआ, तो याद रखिएगा संवैधानिक राजतंत्र, ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ यूनियन, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ, तो याद रखिएगा 1707 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, तो मेजनी, कौन था सर जी, मेजनी था सर जी, मेजनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है, तो इसे मेजनी, काउंट काबूल और गैरीबाल्डी, इनमें से सभी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से है, मेजनी का संबंध किस संगठन से है, तो कार्बो नारी से है, ठीक है, कार्बो नारी से है। नेक्स्ट है, यंग इटली का संस्थापक कौन था, यंग इटली का संस्थापक आपसे पूछे तो याद रखिएगा नाम मेजनी का, ठीक है, मेजनी का। नेक्स्ट है, कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है, कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी,
तो 1810 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? ठीक है, पेशे से क्या था? तो देखिए वे नाविक था, नाव चलाता था। ठीक है, नदियों में क्या करता था? नाव चलाता था और लोगों को इस नदी की ओर से इस पार कराता था नाव के जरिए। ठीक है, नाव के जरिए क्या करता था? उस पार भेजता था। चलिए नेक्स्ट है, काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर क्या किया था? नियुक्त किया। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री के पद पर। किस पद पर? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। चलिए नेक्स्ट है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो याद रखिएगा, बिस्मार्क। मेजनी था, काबूल था और गैरीबाल्डी, ये तीनों का संबंध है, लेकिन ये बिस्मार्क का नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? जलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? तो याद रखिएगा, पर्सा ने। किसने किया? पर्सा ने किया सर जी, पर्सा ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया। इन दोनों के बीच कौन था? ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो याद रखिएगा, राइन संघ। किस संघ की? राइन संघ। नेक्स्ट है, जर्मनी का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो देखिए 1871 ईस्वी में यह पूर्ण हो गया था। नेक्स्ट है, जालवेरिन संबंधित था। जालवेरिन किससे संबंधित था? तो व्यापारियों से। किससे संबंधित था? व्यापारियों से। ठीक है ना, व्यापारियों से संबंधित था। नेक्स्ट है, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? देखिए दोनों में जो युद्ध हुआ वो हुआ था सेडान में। कहाँ हुआ था सर जी? सेडान में हुआ था सर जी, सेडान में। चलिए नेक्स्ट है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? और देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 14 में पूछा, 2016 में पूछा, 22 में पूछा, 23 में पूछा और फिलहाल 25 में भी यह क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1870 ईस्वी में। नेक्स्ट है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो याद रखिएगा, बिस्मार्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1871 में कौन सी संधि हुई? 1871 में जो संधि हुई थी उसका नाम है फ्रैंकफर्ट की संधि। ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि। नेक्स्ट है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो याद रखिएगा, बिस्मार्क। ठीक है, कौन उत्तरदायी है सर जी? बिस्मार्क है सर जी, बिस्मार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ठीक है, किसे कहा जाता है यूरोप का मरीज? तो याद रखिएगा, तुर्की को। ठीक है, तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो याद रखिएगा, तुर्की की। ठीक है, किसकी हुआ था? तुर्की की हुआ था। नेक्स्ट है, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश से हुआ था? तो रूस से हुआ था। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान शासक थे, कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के। ठीक है, कहाँ के थे? मैसूर के शासक थे। आप लोगों को क्लास कैसा लगा जरूर बताइए, और अच्छा लाइव ख़त्म होने के बाद कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सभी को क्या करते हैं? बाय करते हैं, टाटा बाय। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए।